हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुबह के 10 बज गए हैं, लगभग बज ही गए हैं और मौसम इतना ख़राब है और बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और मैं निकल गई हूँ राम का नाम लेकर, और निकल गई हूँ तो अब मॉर्निंग रूटीन का काम भी शुरू करना है। चाय तो पी ही ली थी, चाय तो सभी पी लेते हैं। बेड टी जो होती है, मुँह माँ धो के कुल्ला उल्ला करके चाय पी लेते हैं। लेकिन असली टास्क जो होता है शुरू, वो होता है ये बेड टी पीने के बाद। और वो टास्क अब तक मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आज बिल्कुल भी बिस्तर से निकलने का मन नहीं हुआ क्योंकि आज है सबकी छुट्टी। आज सैटरडे है और तीनों की छुट्टी है। सनी जी तो चले ही जाते हैं ड्यूटी, उनका क्या। और प्रिंसी ऑनलाइन क्लासेस दे रही है घर में ही, और मुनमुन भी ऑनलाइन क्लासेस दे रही है। और क्लासेस देना होता है, लेना नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्लास लेते हैं टीचर्स और बच्चे क्लास देते हैं। इसलिए मैं क्लास देना बोल रही हूँ। आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन शुद्ध सेंटेंस जो है वो यही है, क्लास देना। तो वो क्लास दे रही है यहीं से। और भाई उसके बाद हाँ सॉरी, अब मैं शुरू हो जाती हूँ अपने काम पर। और बाल थोड़े से कम हो गए हैं, वाइट तो हो ही रहे हैं लेकिन कम भी हो गए मेरे बाल। ये दे रही है क्लास, इस बच्चे की छुट्टी है। एक बच्ची अपने बिस्तर में अभी पड़ी हुई है, उसने बोला था मुझे 10 बजे तक कोई टोकना नहीं। और ठीक 10 बजने में अभी 4 मिनट बाकी हैं। 4 मिनट बाद मैं इसे टोक दूँगी क्योंकि इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा 4 मिनट बाद। हालांकि वो मुस्कुरा रही, लेकिन हम अपने वायदे पर अडिग हैं। हम इसे उसे टोकेंगे नहीं। ठीक 4 मिनट बाद ये टोक दी जाएगी क्योंकि इसने बोला था 10 बजे से पहले नहीं टोकना। तो ये है बच्चों का रूम। ये अपने बिस्तर से उठ के सुबह सुबह यहाँ वो क्या था, वो उसमें दंगल में क्या था, उसके उनके भाई का नाम बबीता का, गीता बबीता के भाई का नाम क्या था? ओमकार। ओमकार ओमकार। तो ये इन गीता बबीता के बीच में ये है ओमकार। इसका ना तो अपने बिस्तर में जी लगा, ना अपने रूम में जी लगा, जहाँ भी से पड़ा हुआ है। बस ये इंतजार करता रहा कब सुबह होगा और कब मैं गीता बबीता के बीच में घुसूंगा जाकर। और ये घुस गया। भले ही पैरों की तरफ थोड़ी सी जगह मिली, पर घुस गया। घुसारो भाई। और यहाँ पर जुल्फे सवारी जा रही हैं। हालांकि जुल्फे हैं नहीं, अगर होती तो क्या हाल करते। बहुत है इतनी, हैं? बहुत है इतनी। देखूं यार, जब आपकी फसल थी ना पूरी, जब अच्छे लगोते, अब तो आपकी फसल उजड़ सी गई। यो उजड़ा चमन हो गया आपका सिर्फ। तो चलो भाई, मौसम वैसा का वैसा ही है। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, किचन का काम लगभग ख़त्म कर लिया। बस बर्तन पड़े हैं वहाँ पर, सिंक में बर्तन पड़े हैं, वो करने हैं। और अभी मैं बीच में ब्रेक ले रही हूँ चाय का। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। सैनी जी ने बोला है तू चाय रख, मैं अदरक लेके आता हूँ। अदरक ख़त्म हो गया था। मैंने उन्हें बोला कि अदरक की सख्त ज़रूरत है, इमरजेंसी है, अदरक चाहिए। तो उन्हें भी चाय की तलब लगी होगी, तो उन्होंने मुझे बोला तू चाय रख, मैं अदरक लेके आता हूँ। और शायद सैनी जी आ चुके हैं। ये जो हमारी किचन है, ये बाहर की साइड खुलती है, ये जो खिड़की है ये बाहर की साइड खुलती है। देखो दरवाज़ा खुला। और वो आए सैनी जी, वो आए, ये खिड़की में से चमक रहे हैं। देखो आ गए। आ जाओ जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अदरक ले आओ। बहुत स्वागत है। हाँ लो जी, अदरक ले आए। अदरक ले आओ। ये ले आए अदरक। अदरक लाए हैं, बढ़िया वाला। एक अदरक की गांठ थोड़ी सी धो के इसमें कूट दो। गुस्से ले। जब मुझे किसी पे गुस्सा आता है ना, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, तो मैं अदरक कूटती हूँ और उसे याद करती हूँ। डायलॉग कुछ पुराना है, कुछ नया नया सुनाओ। नया? ना जी ना, नहीं ये भाई फिट बैठ रहा, क्या करूँ? अरे ऐसे बोलो ना, जब पति को गुस्सा आता है बस सीधा। तो इनडायरेक्ट ये समझ सकते हो। नहीं, पति को तो मेरा पूरा अधिकार है, मैं जब चाहे जब कूट लूँ। ये तो उनकी बात है, जो मेरी रेंज से बाहर है उन्हें कूटने का मन होता है मेरा। अच्छा, उनके लिए है ये। अच्छा, मतलब पति को कभी जब मर्जी कूट लो। और क्या, पति अपना, घर अपना। चलो ठीक है, अपना माल अपने को कभी कूट लो। ठीक है। और क्या। लो जी देखो।
लो भाई, हो गया आधा कप थाली भी खा लो बस। ये प्रिंसी की है, प्रिंसी ने भी मांग लिया आज चाय, और ये टीनू की है, और ये भरे हुए कप हम दोनों की है, पति पत्नी की। बच्चे चाय नहीं पीते ना, मैंने बनाई नहीं थी तो एक कप फालतू इसलिए बना लिया था, जैसा कि ठंडा हो रहा तो कोई मांग सकता है, और वही हो गया, इन्होंने मांग ली। ऐसी लग रही जी चाय गजब। भाई साहब, ऐसी चाय ना मुझे दिन में को 3-4 बार दे दे कोई बस। ना भाई मुझे तो एक ही बार चाहिए बस। ना, मुझे ऐसी ठंड में तो मुझे 3-4 बार चाह। कतई ठंडी ठंडी फुहार आ रही है आज, बादल घूम रहे, ये जो कानों को छू के जा रही है ना, ठंडा ठंडा सा फुहार सी, ये बादल है। तो जी बादल टहल रहे यहाँ, हमारे यहाँ टहल रहे पूरे, ढेर ही ज़्यादा जम गया मौसम, तो हाथ जमाने वाला मौसम है जी आज कतई। मौसम तो इतना भयंकर हो गया कि कब कब ही छूट रही बाहर निकल के भी। मैं सिर्फ मौसम देखने आई हूँ। यहाँ देखिए बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही, हवाएं चल नहीं रही लेकिन ठंडी ठंडी फुहारें आ रही, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और मैं फिर रज़ाई में जाके लेट गई थी, वीडियो एडिट की और फिर रज़ाई में जाके लेट गई, और खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा। अब खाना खाने का समय हो गया तो क्या करूँ। प्रिंसी बोल रही है कली दाल की खिचड़ी बना लो, बहुत ही इजी होता है बनाना और ऐसी ठंड में वो अच्छी भी लगती है। तो आज मैं कली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, और बोलते हुए भी मुझे कब कब छूट रही, इतना भयंकर वाला वो है, मतलब हार्ड कपाने वाली ठंड, बाहर बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो पहले तो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या करेंगे। शाम हो जाएगी तो आग जलाएंगे। आज आग जलाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आग में सेकने के बाद राहत मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने खिचड़ी रख दी है बनने के लिए, मतलब रख रही हूँ। ये काली दाल है और चावल है, दोनों को मिला लिया मैंने, बराबर मात्रा में नहीं। एक हिस्सा दाल का होता है, 2 हिस्से चावल के होते हैं, और पानी इतना रखते हैं जैसे चावल बनाने में रखते हैं, और बस इसमें नमक डालना होता है। और मैं इसे ढक के रख दूँगी नमक डाल के, और इसमें एक ही सीटी लगानी है और बस उसके बाद बंद कर देना है। आज तो भाई बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा रजाई में से। खिचड़ी मैंने बना दी थी और प्रिंसी ने डाल के दे दी थी, और मैंने यहीं बैठ कर रजाई में ही बैठ के खा ली, और अब बिल्कुल नहीं निकला जा रहा। अब तो ये है कि कोई अदरक वाली कड़क कड़क चाय बना के दे दे, और दे दे 3-4 बार, एक बार में काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी। हर 1 घंटे बाद या हर 2 घंटे बाद चाय मिलती रहे, कोई बना के देता रहे, बस यही जीवन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे ही जीवन कहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर चाय है तो सब कुछ है, चाय नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। और हमारे ये इतना चिढ़ते हैं चाय से, खासकर मेरे चाय पीने से चिढ़ते हैं। और मैं कल कैप लाई थी छज्जे वाली, वो ऐसे वाली कैप हम उसे बोलते हैं, छज्जे वाली कैप। तो मैं वो वाली कैप लाई थी, वो मैंने रख दी है कहीं इधर उधर जाने के लिए। तो भाई ये बाजू थोड़ी सी नीचे आती है, तो मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, घर में ही तो है। और भाई कपड़े धोए थे तो अधूरे ही उतारने पड़े वो ऊपर से। कल धूप निकल गई थी, नज़र लगा दी थी मैंने खुद ही कि आज तो चटक धूप निकल गई। अब तो मौसम सुधर गया, और मौसम सुधरा नहीं है, तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कतई भी, इतना सा भी नहीं अच्छा लग रहा। किसी को तो जरा मरा सा तो लग ही जाता होगा। एक तो मुझे ना दिन में बिस्तर में लेटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं किसी न किसी काम में लगी रहूँ। और आज हाथ बिल्कुल एकदम ठंडे हुए जा रहे, जैसे रजाई से बाहर निकाल रहे। तो जब हाथ ठंडे हुए जा रहे तो क्या काम करूँ, स्वेटर भी नहीं बुना जाता ऐसे में, तो क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा। चूल्हा जलाने का इच्छा है, लेकिन बाहर ना बारिश हो रही, आंगन में जलाते हैं हम चूल्हा भी। हम सोच रहे थे मावा रखा हुआ कि गाजर का हलवा ही बना लें, तो वो भी तो चूल्हे पे ही बनेगा, और क्या करें। और आग जलाने का भी खूब मन हो रहा, और सेकने का भी खूब मन हो रहा, पता नहीं क्या क्यों हो रहा, पूछती हूँ इनसे।